जब किसी का नाम पूछा जाता है तो जिस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है सबसे पहले उसकी तस्वीर 1 सेकंड के समय भाग के अंदर मस्तिष्क में घूम जाती है और तब उसका नाम बता मिलता है। अगर किसी से पूछा जाए रेलवे स्टेशन के बारे में तो 1 सेकंड के अंदर पूरा रेलवे स्टेशन एक चलचित्र के तरीके से उसके आंख के नीचे घूम जाएगा। वहां की पटरियां, वहां की टिकट विंडो, वहां के सेट, वहां के जीने, वहां पे जो लोग हैं, क्राउड, एक पल में सब पूरा नक्शा उसके दिमाग में तैर जाएगा। और जैसे जैसे उसकी तस्वीर दिमाग में बनती जाएगी वो एक एक चीज बता सकेगा। बगैर किसी चीज को दिमाग में आए इंसान बता ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी से कुछ पूछो तो उसके उत्तर देने के पहले 1 सेकंड के समय भाग के अंदर उसकी तस्वीर उसके दिमाग में ना आए। ऐसा आप करके देख सकते हैं। तो हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, वो फोटोग्राफिक मेमोरी के रूप में अपने सबकॉन्शियस माइंड में याद करते हैं। हमारी ये फोटोग्राफिक मेमोरी जितनी मजबूत होगी हमारी याददाश्त उतनी ही तेज होगी। एक बार पढ़कर कोई चीज हमेशा के लिए याद कर लेना, ये इसी फोटोग्राफिक मेमोरी के मजबूत होने के ऊपर निर्भर करता है। फोटोग्राफिक मेमोरी का उपयोग इतना ही सीमित नहीं है। हकीकत में जब हम किसी योजना का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका खाका परिकल्पना शक्ति में ही बनता है। कोई भी निर्माण हो तो जब परिकल्पना शक्ति में उसका खाका बनता है उसके बाद ही हकीकत की धरातल पर उसे उतारा जाता है। तो इस तरीके से हमारी मेमोरी पूर्णतः फोटोग्राफिक मेमोरी है। और अगर हम अपने इस फोटोग्राफिक मेमोरी को मजबूत कर लें तो अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं किसी भी चीज को याद करने में, कोई कार्य योजना बनाने में और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि हमारी स्मृति का आधार 4 चीजें हैं: कॉन्सेंट्रेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और इंटेस्ट। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खासकर वो लोग जो किसी एग्जाम, किसी कंपटीशन या विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये चैनल। आइए अब आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर हमारी ये फोटोग्राफिक मेमोरी कार्य कैसे करती है और इसको बढ़ाने का तरीका क्या है। हमारे अंदर दो मन हैं, एक चेतन मन और एक अचेतन मन। हम जो कुछ भी देखते, सुनते हैं, समझते हैं, वो सब चेतन मन के द्वारा। और चेतन मन जो कुछ देखता समझता है उसकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी, एक तस्वीर बनाता जाता है, एक पिक्चर बनाता जाता है। और ये पिक्चर बना के वो तत्काल अवचेतन मन को ट्रांसफर कर देता है, अपने पास रखता कुछ नहीं है। चेतन मन का कार्य केवल वर्तमान समय की चीजों को देखना, समझना, सुनना है और उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बना के अवचेतन मन को भेज देना है। अब यहां सारा कार्य अवचेतन मन का है। वो हमेशा शांत रहता है, उससे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चेतन मन उसको फोटोग्राफिक मेमोरी देता है, अवचेतन मन उसे अपने पास सुरक्षित रखता जाता है। और जब चेतन मन को वापस उस चीज को पाने की जरूरत होती है, यानी जब हम कोई चीज याद करना चाहते हैं तो अपने चेतन मन को बोलते हैं कि आप हमें ये चीज, ये मेमोरी वापस करिए, तो चेतन मन अवचेतन मन से उन चीजों को मांगता है। अब अगर स्ट्रांग मेमोरी, मजबूत फोटोग्राफिक मेमोरी बना के चेतन मन ने अवचेतन मन को दी है तो अवचेतन मन तुरंत उसे वापस उन यादों को या उन चीजों को वापस कर देता है और वो चीजें हमें तुरंत याद आ जाती हैं। लेकिन जिनकी फोटोग्राफिक मेमोरी कमजोर बनती है, जो चेतन मन अवचेतन मन को देता है फोटोग्राफिक मेमोरी, अगर वो कमजोर बनी है तो वो जल्दी हमें नहीं याद आती हैं। और यही वजह है बच्चा साल भर पढ़ता है,
एग्जाम कंपटीशन की तैयारी करता है, लेकिन वो उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी इतना स्ट्रांग नहीं होती है। जब वो एग्जाम में बैठता है और प्रश्न पत्र हाथ में आता है तो पढ़ता है, तो उसे याद आता है कि हाँ, हमने ये पढ़ा तो जरूर है। लेकिन जब चेतन मन वापस अवचेतन मन से उन फोटोग्राफिक मेमोरी को मांगता है, तो चूंकि कमजोर फोटोग्राफिक मेमोरी बनी होती है, तो अवचेतन मन उसे वापस करने में या तो अक्षम होता है और या उसे टाइम लगता है। जब उसे वापस करने में टाइम लगता है तो वो चीजें जल्दी याद नहीं आती हैं, और कंपटीशन या एग्जाम देने वाला सोचता है यार पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है, और पूरे एग्जाम वो बहुत प्रयास करता है लेकिन याद नहीं आता है। एग्जाम देके जब बाहर निकलता है वो, थोड़ी देर बाद उसे वो चीज याद आ जाती है, और तब उसे एहसास होता है कि यार ये चीज देखो हम नहीं लिख पाए, और ये चीज हमें याद थी, हमने पढ़ा था। उसकी मुख्य वजह कमजोर फोटोग्राफिक मेमोरी है। अब याद करने में जो फोटोग्राफिक मेमोरी की समस्या है, इसका हल वेस्टर्न मेथड और इंडियन मेथड दोनों में मिलता है। पाश्चात्य पद्धति वो कहती है कि अगर आपको फोटोग्राफिक मेमोरी मजबूत बनानी है तो जो भी सोचें, जो भी पढ़ें, जो भी लिखें, उसको अपनी मन की आंखों से देखें, और मन की आंखों से देखने से फोटोग्राफिक मेमोरी मजबूत बनेगी। और इसके लिए कुछ अभ्यास भी उन्होंने निर्माण किया। लेकिन यहां भारतीय पद्धति, जो कि महर्षि सांदीपनी के द्वारा निर्मित की गई भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति, वो कहती है कि अगर फोटोग्राफिक मेमोरी कमजोर है तो इसके मतलब चेतन मन और अवचेतन मन में बॉन्डिंग की कमी है, यानी आपस में उनके संबंध कमजोर हैं। आप यहां पर केवल चेतन मन और अवचेतन मन के संबंध मजबूत कर दीजिए, अपने आप ये समस्या दूर हो जाएगी। जैसे दो दोस्त हैं, एक घर पे रहता है शांतचित, और एक बाहर की गतिविधियों में संलग्न रहता है, और बाहर से जो कुछ भी पाता है वो लाके घर के दोस्त को दे देता है। अब अगर उन दोनों में दोस्ती बहुत गहरी है, तो बाहर से जो दोस्त एक एक तिनका भी लाएगा, जो भी चीज लाएगा, जो घर में बैठा दोस्त है वो उसको बहुत संभाल के रखेगा, और हर समय बाहर के दोस्त की तरफ देखता रहेगा कि वो क्या क्या कार्य कर रहा है और कैसे क्या ला रहा है। वो सजग रहेगा। दोस्ती इतनी मजबूत होगी कि वो सजग रहेगा और एक एक चीज वो उसकी संभाल के रखेगा। लेकिन अगर दोस्ती दोनों की अच्छी नहीं है, तो बाहर से चेतन मन जो भी लाएगा, जो आंतरिक मन है और चेतन मन है, वो उठा के कहीं भी रख देगा उसको। बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो उसको वो चीज देने में दिक्कत पड़ेगी, वो मेमोरी, वो याददाश्त उसको देने में दिक्कत पड़ेगी। तो भारतीय पद्धति का कहना है कि इन दोनों मनों की दोस्ती गहरी होनी चाहिए, और इसी भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति के लगातार अभ्यास से स्वामी विवेकानंद की फोटोग्राफिक मेमोरी इतनी तेज थी कि वो जो कुछ भी याद करते जाते थे, जो भी पढ़ते जाते थे, उनका चेतन मन तत्काल अवचेतन मन को मजबूती से ट्रांसफर करता जाता था, और जब उनको जरूरत होती थी तो वापस अवचेतन मन से चेतन मन उन यादों को ले लेता था, और स्वामी विवेकानंद को वो चीजें याद आ जाती थी। ये पलक झपकते कार्य होता था, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी एक बार पढ़कर 700-700 पेज की पुस्तक तुरंत याद कर लेते थे। ये फोटोग्राफिक मेमोरी का कमाल था, ये भारतीय पद्धति का कमाल था, और इसी पद्धति की वजह से भारत विश्वगुरु था। भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति के मुख्य अभ्यास केवल सांदीपनी उपकरण के द्वारा 20 मिनट अभ्यास एक्सरसाइज है, और
ये आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितना सैकड़ों साल पहले थी। भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति की जानकारी न होने और सांदीपनी उपकरण की अनुपस्थित में, अगर ये नहीं है पास में, तो मैं कुछ वैकल्पिक अभ्यास बता रहा हूं जो कि काफी हद तक मदद करते हैं स्ट्रांग फोटोग्राफिक मेमोरी बनाने में और चीजों को याद करने में, लेकिन ये वैकल्पिक है। फोटोग्राफिक मेमोरी को मजबूत बनाने के वैकल्पिक अभ्यास में सबसे पहले जो खास प्रचलित अभ्यास है उसको मैं बता रहा हूं। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के अलग अलग 10 चीजों के नाम लिखें एक सीरियल में, और जब इन 10 चीजों के नाम लिख लें तो इन्हें याद करने की कोशिश करें, लेकिन सीधे सीधे याद करने की कोशिश ना करें। इनमें आपस में एक हास्यास्पद, एक अनलॉजिकल रिश्ता जोड़कर याद करें, क्योंकि हमारा माइंड जो है अनलॉजिकल चीजों को जल्दी फोटोग्राफिक मेमोरी के रूप में बनाकर भेज देता है अवचेतन मन को। उदाहरण के लिए, जब आप बचपन में पढ़ते थे अपने क्लास में तमाम स्टूडेंट थे, लेकिन किसी का याद नहीं है आपको, लेकिन उस स्टूडेंट को जरूर आपने याद रखा जिससे आपकी लड़ाई हुई थी, मारपीट हुई थी बचपन में। उस टीचर को मनुष्य जिंदगी भर याद रखता है जिसने उसकी पिटाई की हो। बाकी तमाम टीचर पढ़ाते हैं उसे, लेकिन किसी की मेमोरी उसके माइंड में नहीं होती है। तो हमारा माइंड ऐसा है, अनलॉजिकल चीजों को और हास्यास्पद चीजों को जल्दी याद कर लेता। तो इन 10 चीजों को लिख लीजिए और इनका आपस में रिश्ता बनाइए, एक बेहुदा, हास्यास्पद, बेतुका, अनलॉजिकल, और आपस में इन रिश्तों को जोड़कर याद कीजिए। आइए अब उदाहरण के लिए 10 चीजें लिख के मेरे साथ अभ्यास कीजिए। एक कॉपी पेन ले लीजिए, मैं 10 चीजें लिख पा रहा हूं, ये उदाहरण के तौर पर है। इसी तरीके से अभ्यास करके आप फिर 10 चीजें, 15 चीजें, 20, 25 अलग अलग लिखकर, और जैसे आज मैं सिखाऊं उसी तरीके से एक अनलॉजिकल, एक बेहुदा, हास्यास्पद रिश्ता आपस में जोड़ के याद करेंगे। तो लिखिए, नंबर 1 पे रैकेट, 2 पे तखत, फिर सोफा, बल्ब, कुर्सी, दरवाजा, पेन, चाबी, चश्मा, इमाम दस्ता। ये 10 चीजें। अब इनमें एक बेहुदा, हास्यास्पद, बेतुका रिश्ता जोड़ना है और उसको याद करना। तो सबसे पहले जो वस्तु है वो है रैकेट। पहली वस्तु को याद करना है और दूसरी वस्तु के साथ उसका बेहुदा और हास्यास्पद, अनलॉजिकल रिश्ता बनाना है। आप सोचें कि रैकेट से जब कोई चीज मारते हैं आप, कोई भी चीज मारें, वो बहुत बड़े तखत का रूप लेके बहुत दूर जाके गिरती है। जब कोई चीज रैकेट से आप मारते हैं तो वो बहुत बड़े तखत का रूप ले लेती है और दूर जाकर गिरती है, और गिरते ही वो बहुत बड़े सोफे में बदल जाती है। जब वो सोफे में बदल जाती है, उस बहुत बड़े सोफे के ऊपर एक बहुत बड़ा बल्ब रखा हुआ, वो इधर उधर सोफे के ऊपर ढनक रहा है। अचानक ढनकते ढनकते इधर उधर वो बहुत बड़ा बल्ब नीचे गिरता है और फूट जाता है, और उसमें से एक बहुत बड़ी कुर्सी निकलती है, और उस कुर्सी में जो पाए हैं वो दरवाजे के बने हुए हैं।
जो पाए हैं वो बहुत बड़े दरवाजे के बने हुए हैं, और उन दरवाजों को जब खोला जाता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा पेन पड़ा होता है अंदर, जो कि फूल पिचक रहा होता है, फूलता है, पिचकता है। अचानक से वो पेन फटता है और उसमें स्प्रे के रूप में बहुत सारी चाबियां एक फोर्स से निकलती हैं और सामने टंगे हुए बहुत बड़े चश्मे के ऊपर जाकर गिरती हैं और चश्मा टूट जाता है। वो चश्मा टूट के बहुत तेज आवाज में टूटता है और नीचे गिरता है, और नीचे एक बहुत बड़ा इमाम दस्ता रखा हुआ है उसके अंदर समा जाता है। तो ये 10 चीजें ली और इनका अनलॉजिकल रिश्ता बनाया, बेहुदा हास्यास्पद रिश्ता बनाया याद करने के लिए। अब आप इसे किताब कॉपी बंद कर देंगे तो भी आप इसको दोहरा सकते हैं सीरियल से। ये फोटोग्राफिक मेमोरी का एक वैकल्पिक अभ्यास है, और इसको अभी 10 लेके हमने बताया है। आप 10 लीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए, 15 लीजिए, अभ्यास कीजिए, 20 लीजिए, अभ्यास कीजिए, 25 लीजिए, इस तरह अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। हाँ, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हकीकत में जो असली अभ्यास है वो तो सांदीपनी उपकरण के द्वारा प्रतिदिन 20 मिनट किया जाता है, और वो सभी चीजें बढ़ाने में, कॉन्संट्रेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, इंटेस्ट, वो सभी चीजें बढ़ाने में माहिर है और एक विलक्षण प्रतिभा देने में पूर्ण समर्थ है। हकीकत में असली अभ्यास वही है, लेकिन अगर वो नहीं उपलब्ध है तो वैकल्पिक अभ्यास इस रूप में कर सकते हैं आप। ये तो रहा एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास, कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लीजिए, किसी जानवर की हो, किसी सीनरी की हो, किसी की भी हो, आप उसको कुछ देर बगैर पलक झपकाए एकदम देखिए। उसके बाद में आंख बंद कर लीजिए और अपने अंतर्मन में उस इमेज को, उस फोटो को साकार करिए, देखने की कोशिश करिए। 24 घंटे में 2-3 बार इस अभ्यास को करिए, इससे भी काफी कुछ लाभ होता है। तो मित्रों, ये थी फोटोग्राफिक मेमोरी के ऊपर चर्चा। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अवलोकन क्षमता के ऊपर चर्चा करेंगे। उसका भी अपना बहुत बड़ा महत्व है, और अवलोकन क्षमता की चर्चा पर हम बताएंगे कि उसको कैसे अपने अंदर उस गुण को विकसित किया जाए, जो कि शार्प माइंड पाने का एकमात्र रास्ता है। इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।